ब्यूरो चीफ लाहौर में ज्वाइन कर चुके खावर अब्बास। खावर, किस तरह देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? देखिए, बुरी तरह से मुतासिर हुई है मुस्लिम लीग नून और मुश्तरका जमातों की जो चाल थी। और हमारे ये ज़राए दावा कर रहे हैं कि इस वक्त जो एक लंदन ग्रुप है मुस्लिम लीग नून के अंदर, वो खासा नाला है इस हवाले से कि जिस तरह से सुख्ती उठाना पड़ी है और अदालत के अंदर से जो गवर्नर पंजाब हैं उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल हुआ है। बहुत जो है वो उम्मीदें दिलाई गई थी पीडीएम की जानिब से अपने कारकुनान को, अपने लोगों को, कि बस ये आखिरी हरबा होगा और उसके बाद अगली हुकूमत जो है वो पीडीएम जमात की होगी। मगर अदालत ने जो फैसला किया उसके हवाले से वो खासे परेशान दिखाई दिए, क्योंकि लंदन ग्रुप जो है वो इस तरह की कोई भी मूव बनाने से पहले चाह रहा था कि कानूनी मशावरत को मुकम्मल कर लिया जाए। खबर आप मेरे साथ रहेगा, जानूंगी कि लंदन ग्रुप आखिर क्यों नाला है, इस पर मजीद आपसे बात करूंगी। इस वक्त सेनेटर एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एजाज साहब, अभी आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि जी 18 दिन इनको मिल गए हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट फंड्स के नाम पर अरबों रुपए बनाए जा रहे हैं, मजीद दिहाड़ियां लगेंगी, हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे, इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो ये है कि जिस शख्स का आपने नाम लिया है ये थॉरली, जिस तरह थॉरो जेंटलमैन होते हैं ना, ये थॉरली करप्ट और क्रिमिनल है। और इसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो गंद किया हुआ है कि मैं आज उसको जरूर रेफर करना चाहता हूँ। ये एक वक्त ये था कि इसने मोहतरमा कुलसूम नवाज और मोहतरमा मरियम सफदर के ऊपर इस कदर गंदी जुबान इस्तेमाल की थी जलसे के अंदर कि इसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज है चिन्होट के थाने। और फिर इसको पंजाब असेंबली के अंदर न सिर्फ इसकी मूंछें मूंद दी गई थी बल्कि इसके भवें भी मूंद दी गई थी। ये जो दूसरी हमारे यहाँ की एक हिडन पावर है ना, उसने इसका हाल किया था। तो ये किसी यानी बर्तन का ढक्कन नहीं है, पंजाबी में हम कहते हैं किसी भांडे का ढक्कन नहीं है। एक थॉरो क्रिमिनल आदमी है, इसकी जुबान से आप कुछ भी सुन सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी ये है कि मुल्क के अंदर नज़्म व नस्क को देखे, मुल्क के जो ओवरऑल सरहदें हैं उसके अंदर के सारे मामलात के इसके ज़िम्मे देखे। इस आदमी ने मुकम्मल 4 महीने इस्लामाबाद को कंटेनरों के जरिए यारगवाल बना के रखा। इस गरीब कौम का अरबों रुपया इसने तबाह किया वहां पे कंटेनरों के ऊपर। और नतीजा इसका यह है कि कल वहां पर इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका हो गया। इसलिए इनकी तरजीहात तो आपको समझ, या ये लाहौर में गवर्नर हाउस में बैठ के तो सारे निज़ाम को तलपट करने के लिए वक्त आएगा इंशाल्लाह, और आ रहा है। इसके ऊपर बराह रास्त मुकदमा कायम करेंगे, चीफ सेक्रेटरी को धमकाने का, उसको कमरे में दफ्तर के अंदर बंद करने का, और इसको नानी याद आ जाएगी। इसलिए इन लोगों की क्या आप एजाज साहब, उनके साथ ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई क्यों इन्होंने केपी की असेंबली तोड़ी, क्यों ये कौमी असेंबली में पेश नहीं हुए इस्तीफों के लिए। मैंने साद रफीक को ये कहें कि तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी असेंबलियां हम दोनों तहलील करनी, हमें कोई शौक नहीं है असेंबलियां और हुकूमतें तोड़ने का। इन्होंने मुल्क दिया डबो, जिस मुल्क को आप 18 अरब रुपए या 17.5 अरब डॉलर के ऊपर छोड़ के गए थे ना रिजर्व्स को, वो अब 6.1 हो गए हैं। ये बात इसको ठीक पता है। ये नहीं है कि ये अब बच्चा चूचा नहीं रह गया। इसे भी मेरे साथ सियासत करते हुए 30-35 साल हो गए, इन्होंने सारा मुल्क डबो दिया है। हमें अपने मुल्क का फिक्र है, अपनी आइंदा नस्लों का फिक्र है। इनके तो जी घर भर गए हुए हैं, बैंक इनके भर गए हुए हैं, जायदादें इनकी बन गई हुई हैं। तो इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि इनके यानी पता ही नहीं है कि ये अपने मुंह से क्या बात कर रहे हैं। ये खुद सारे रिकॉर्ड के ऊपर है। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक, मरियम, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, इन्होंने कहा था कि जिस दिन इमरान खान असेंबलियां तहलील कर देगा अपनी दोनों, हम उसी दिन इलेक्शन करा दें। तो इनको कहा पहले अपना थूका हुआ चार्ट तो लो, फिर हमारे ऊपर तनकीद करो। अच्छा, मैं चाहूंगी कि ये जो तनकीद उन्होंने की है इस पर भी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। उन्होंने कहा कि अदालतों की जानिब से अल्टीमेट रिलीफ दे दिया गया इंटरिम रिलीफ की शक्ल में। अदालतों को चाहिए था कि वो डे टू डे अफेयर्स तक इन्हें महदूद करते, इस तरह मुकम्मल इख्तियार ना दे देते। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये चूंकि सारे मार्शल लॉ के गमलों में उगे हुए हैं समेत इसके साद रफीक के,
اس لیے ان کی سوچ جمہوری ہو ہی نہیں سکتی. اس کے بعد یہ پھنس گئے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف جیسے ایک یعنی عقل اور شعور کے اعتبار سے تیسرے درجے کے سیاستدانوں کو اور دولت کے اعتبار سے جو قارون اور ان کے زیر کے لوگ تھے. اس لیے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اسے کہنا کیا چاہیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ عدالتوں کو تو عدالتوں کا فیصلہ کرنا چاہیے. سوال یہ تھا عدالت کے خوالیہ. تو ان لوگوں کو یہ کوئی ان کا نہ جمہوری رویہ ہے نہ ان کی جمہوری سوچ رہ گئی ہے. سوائے جب یہ اقتدار میں تو مال بنایا, ثابت کر سکتا ہوں انہوں نے مال بنایا, اور دوبارہ اقتدار میں آئے, انہوں نے اپنے سارے کیسز ختم کرائے ہیں. یہ ساگ ایف آئی اے اور اس کے دفاتر میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں نیب کے, وہاں سے اپنے مقدمے ختم کرا رہے ہیں. ان کے پیش نظر ملک نہیں ہے, ملک ڈوب جائے یہ بھاگ جائیں گے یہاں سے. ان کے گروپ بھاگ گئے ہوئے تو یہ کہاں یہاں پر رہیں گے. یعنی نواز شریف بھاگ گیا, مریم بھاگ گئی, اور شہباز شریف کی اولاد, ان کے داماد, بیٹے بیٹیاں سب دوڑ گئے. جب لوٹنا ہو پاکستان کو یہ واپس آئیں گے, اور جب لوٹ لیں گے تو باہر چلے جائیں گے. صحیح. یہ جائز ناجائز طریقے سے چلے جائیں گے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے اگلے یہ جو کچھ دن ہیں اس میں پھر کیا ان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ فی الحال تو وہ یہ بول رہے ہیں کہ جی نمبرز ان کے پورے نہیں ہیں, اگر پورے ہوتے تو یہ اعتماد کا ووٹ نہ لے لیتے. پھر انہوں نے یہ بھی ایک نقطہ جس پر بڑا وہ زور دے رہے تھے, میں چاہوں گی اس پر آپ رسپونڈ کریں. انہوں نے کہا کہ پرویز الہی, مجھے بتائیے نمبر ہمارے ہیں, پتہ ان کو ہے, کیوں ان کو یہ بات لگ رہی ہے کہنا؟ اس لیے کہ یہ انسانوں کی منڈی لگانا چاہتے ہیں, یہ لوگوں کے ضمیر کو خریدنا چاہتے ہیں, خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں. یعنی تازہ ان کا جو باپ بنا ہے نا زرداری, یہ اس کی نسل سے اب پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور وہ آ کے یہاں پر وہاں پر یا وہ بیمار اپنے آپ کو شو کرتا ہے, اور یا پھر یہ کرتا ہے کہ وہ انسانوں کی منڈیاں لگا سکتا ہے اور انہیں خرید و فروخت کر سکتا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں نمبر تحریک انصاف کے پورے. اور عمران خان کا ایجنڈا یہ یعنی عدالتوں کی لڑائیاں لڑنا اور یہ انٹرم ریلیف لینا نہیں ہے. عمران خان کا ایجنڈا واضح ہے. ہم اس ملک کے اندر نئے سرے سے شفاف انتخابات چاہتے ہیں, اس ملک کی خیر بنانا چاہتے ہیں, اس کے عوام کا ہمیں خیال ہے. عالمی برادری کے اندر جو ہماری ساکھ انہوں نے تباہ کر دی ہے 8-9 مہینوں کے اندر, ہم اس ساکھ کو بحال کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے ہمسائے افغانستان کے ساتھ ایک ایسے معاملات کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہم نے 3.5 سال میں کیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیجئے. حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن, دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.